लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहां जाएंगे? वो आ सकते हैं हमारे साथ, सनातन धर्म में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे, आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे, आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप भारत का खाते हो, आप फिलिस्तीन का नहीं खाते हो। आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका भर रहे, गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं 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 ये तो फिर संविधान के खिलाफ है। आप उनके कुरान को पढ़ लो, कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है। क्योंकि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। लेकिन इधर भी, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसा ही होने लगे तो लोहा को लोहा काटता है। तो आज के इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म के विरोधियों को धो दिया है, और इसी के साथ शास्त्री जी जो लोग हिंदू धर्म का हर वह जगह अपमान करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी शास्त्री जी ने अच्छे से धो दिया है। और आगे से जो लोग ऐसा करेगा उसके लिए चेतावनी भी है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शास्त्री जी आज एक भी मौका नहीं छोड़े हैं हिंदू विरोधियों को धोने का। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहां जाएंगे? वो आ सकते हैं हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत में ही रहेंगे, कहीं जाने की उनको जरूरत नहीं है। पर अगर उन्हें लगता है कि अगर उनको इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मजहब में भी रहें, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे, आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे, आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे, आप कृष्ण जहां प्रकट हुए हैं उस भूमि के लिए आप जो है उसे अपनी संपत्ति नहीं बताएंगे, आप प्रायोजित तरीके से रामचरितमानस को जलवाने के लिए प्री प्लान नहीं करेंगे, आप राजस्थान जैसे प्रदेश में भीलवाड़ा में आपके इस समाज के एक युवक द्वारा गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ा दी जाती है और देश का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है, आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारत का खाते हो, आप फिलिस्तीन का नहीं खाते हो। आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाएंगे? तो हमारा कायदे में फायदे में रहने का मतलब सीधा है कि आप इस देश के साथ चलें, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। 2005 में वक्फ बोर्ड के पास में 50,000 एकड़ जमीन थी, 2024 में मात्र 19 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया कि 8.5 लाख एकड़। गजब है। आपने यहां तक कह दिया कि संसद भवन, जहां धर्म भारत की संसद भवन है, वो भी आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल के दिन आप जो है तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, बागेश्वर बालाजी, ये कह देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर, फिर तो हो गया खेल। और इस देश में जब कोर्ट है तो सबके लिए है, आपका अलग से कोर्ट क्यों होगा? आप अलग से कोर्ट क्यों चलाएंगे? या तो ये कोर्ट बंद कर दो, या वो कोर्ट बंद कर दो, या तो सनातन का बोर्ड बना दो, या फिर वक्फ बोर्ड विराम कर दो। रही बात जमीनों की, तो हम भी तो इस देश के हैं, हमारा भी तो बोर्ड बनना चाहिए। तुम्हारा मजहब है तो हमारा भी तो धर्म है। आप वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका भर रहे, गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें, और इस देश के लोग भी गजब के हैं। एक तरफा ही बात क्यों करें? हम भी तो इस देश के हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू है ना, तो एक तरफा बात किस तरफ हुई? हिंदू अगर हैं तो हिंदुओं का है क्या? मस्जिदों पे आपका अधिकार नहीं है, आपकी सत्ता का और सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों पे अधिकार है सरकार का। मंदिरों पर सरकारी आधिपत्य है, मस्जिदों पर आधिपत्य नहीं है। फिर मस्जिदों पर भी आप आधिपत्य करिए। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं
ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित अगर आप उन्होंने करें। कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, गजवाई हिंद होना चाहिए तो भगवाई हिंद होना चाहिए। गजवाई हिंद का मतलब है गाजी की तलवार पर लोगों को बलात् रूप से तलवार गले पर रख करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। अब उपाय क्या है? आप भैया ऐसा करते हो तो हम तो भगवाई हिंद चाहेंगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या कहता? वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, सबका स्वागत है, पूरा परिवार, संसार हमारा परिवार है, हम सब उदारवादी चरित्र के हैं, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। हम तलवार की बात ही नहीं कर रहे, हम मारने की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंसा की बात ही नहीं करते। आप उनके कुरान को पढ़ लो, कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। तो अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? नहीं, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। ये उनको समझना चाहिए। जो तौकीर रजा ने बयान दिया, तो दूसरे साहब ने बयान दिया, वही हम उनसे कहना चाहते हैं। संविधान से चलेगा तो दोनों लोग भी संविधान भगवाए हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन इधर भी, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसा ही होने लगेगा उस तरफ से भी, तो फिर तो देश छठे साठ्यम समाचरित, लोहा को लोहा काटता है। जब आप नहीं मानेंगे तो फिर किया क्या जाएगा? संविधान वो मानने को तैयार कहाँ है? बकवोट क्या है? आपके संविधान को मानता है? उनकी अलग लॉ है, अलग कानून है, और उनकी जजमेंट में आपका संविधान जजमेंट नहीं देता है। फिर संविधान जब चलेगा तो सबके लिए संविधान बराबर करिए, एक होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। हम लोगों के संविधान का ज्ञान, उन लोगों को महान, गजब की पागलपंती। लेकिन आप ये कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा। उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता, दिख रहा है, हो रहा है। लेकिन जिस कश्मीरी पंडित को विस्थापित कर दिया, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को भी नहीं लगाने देते। इस राम के राष्ट्र में राम की यात्रा निकलती है तो एक ना एक जगह पत्थर जरूर घलते हैं। इस देश में जिसमें सबको स्वीकार किया, जिस देश ने, इस देश में यह हालत है कि सिर्फ कन्हैया लाल नाम के दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी, ये संकट, भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा, तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे। आज हमारी बात तुमको बुरी लगेगी, आज हमारी बात अप्रासंगिक लगेगी, क्योंकि हम 10 साल बिफोर बोल रहे हैं। ये बात तो सही है। कुछ लोग रहते हैं भारत में, लेकिन भारत माता की जय बोलने में उसको प्रॉब्लम है, लेकिन जय फिलिस्तीन तुरंत बोल देते हैं और उसके सपोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं। मतलब खाएंगे भारत का और गुणगान करेंगे हर जगह जाकर पाकिस्तान का, और हिंदुओं से तो इन लोगों को दुश्मनी है ही, जिसका जवाब शास्त्री जी ने अच्छे से दे दिया है उन लोगों को जो लोग हमेशा हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस पर सोचिएगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।